इनके यूडीएच मंत्री किस तरीके के बयान दे रहे हैं जो संविधान के खिलाफ है, जो कानून के खिलाफ है। इनके एमएलए किस तरीके से बोल रहे हैं कि यहाँ पर धर्म और जाति के आधार पर झगड़े फैल जाएं, नफरत फैल जाए और ये प्रेम भाईचारा खत्म हो जाए प्रदेश का। तो ये लोग बाग पूरे प्रदेश में इस तरीके का माहौल, नफरत का माहौल पैदा करके अराजकता पैदा करना चाहते हैं। हम इनका मुकाबला करेंगे, इनको सबक सिखाएंगे और आने वाले 5 चुनाव में इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा, इनको पता लग जाएगा और उसके बाद में या पहले इनकी पर्चियां बदलने वाली है। पूरे देश में इंडिया गठबंधन ने, जनता ने चखाया है और आगे भी मैं समझता हूं कि कोई उपचुनाव नहीं जीत पाएंगे। 13 उपचुनाव थे, 2 जीते हैं भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये जो हालात बने हुए हैं ये इनके लिए ठीक नहीं है। ये समय रहते समझेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इनको सड़क और सदन में घेरने का काम करें। अधिकारी इनकी मान नहीं रहे हैं। मैं समझता हूं कि अभी तो झगड़ा ये चल रहा है कि पहले झगड़ा चल रहा था कि बजट कौन प्रस्तुत करेगा। बना मुख्यमंत्री जी रहे थे। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स लाउडली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। इस वक्त देखा जा रहा है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। ये बात आप बखूबी जानते ही हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी है और ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहे हैं अन्य राज्यों में, उन चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपनी रणनीतियों में अहम बदलाव भी कर रही है। आपको जानकारी दे दें कि राजधानी दिल्ली में भी कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव है, तो वहीं हरियाणा में भी। और ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस यहाँ पर एक मजबूत दावेदारी पेश करने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन दूसरी ही तरफ तमाम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को भी वह खुलकर उठा रही है। बात करेंगे यहाँ पर संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि संविधान को लेकर जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार बार सदन में अपनी आवाज उठाते हुए नजर आए हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी उन्होंने आवाज उठाई है, तो वही लोकसभा में भी वह किस तरह से संविधान की किताब को हाथ में लेकर आवाज उठाते हुए देखे गए हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब राहुल गांधी के ही करीबी नेता, राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जो हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वह भी अपनी बात रखे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया के सामने किस तरह से अपनी बात रखी और बीजेपी को एक खुली चुनौती उन्होंने दे डाली है। सुनिए जरा कि डोटासरा यहाँ पर क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। ये देश इनकी जागीर नहीं है, ये संविधान से चलता है, कानून से चलता है। बीजेपी का विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, वो कानून से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है। खर्रा साहब मंत्री जी ये कह रहे हैं कि 2 बच्चे या 2 से ज्यादा बच्चे वालों को सुविधाएं नहीं देगी सरकार, और उन्हीं के विधि मंत्री कहते हैं कि इस तरीके का कोई प्रस्ताव है ही नहीं विचाराधीन। और जो विधायक हैं यहाँ से, हवा महल से आने वाले, वो जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, हम और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी यही तो कह रही है कि ये नफरत फैलाने का काम करते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, संविधान को बदलने की साजिशें रच रहे हैं। यही तो हमारा सवाल था और आज ये प्रमाणित कर रहे हैं यहाँ पर कि ये अगर 400 पार आ जाते तो इस संविधान को खत्म करते, आरक्षण को खत्म करते, हिंदू मुस्लिम का जो जहर है वो पूरे देश में फैलाने का काम करते, नफरत फैलाते और गृह युद्ध की स्थिति बन जाती। आप देखिए, इनकी सोच देखिए कि संविधान की हत्या का दिवस 25 जून को मनाएंगे। ये देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए, देश की सरकार है, वो संविधान की हत्या शब्द को वहां पर कितने साल बाद में, कब की घटना, 75 की घटना है, और 75 की घटना को आज ये 10 साल बाद में इस तरीके से वहां पर गजट नोटिफाइड करवा रहे हैं और परिवर्तन कर रहे हैं, लोकसभा में लेकर के आ रहे हैं। और किस प्रकार से जो ओम बिरला जी जो हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के, उनसे उस हाउस का दुरुपयोग करवाया जा रहा है। तो ये सही मायने में जो राहुल गांधी जी और खड़गे साहब और हमारी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, पार्टी के लोग कहते हैं कि ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये तानाशाह लोग हैं, ये नफरत फैला करके देश पे सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं, अपनी सरकारें बनाना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और आने वाला समय बताएगा। अभी तो बहुमत से काफी दूर रह गए, 5 साल ये सरकार चला नहीं पाएंगे। और मुझे जो इनका यहाँ राजस्थान में ढंग दिख रहा है, मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ, ये सरकार, मुख्यमंत्री के पूरा प्रदेश समझ में भी नहीं आ रहा है
मंत्रियों के मुझे क्या काम करना वो समझ में नहीं आ रहा। इनको ऐसे बाबू मिल नहीं रहे हैं, अधिकारी इनकी मान नहीं रहे हैं। मैं समझता हूं कि अभी तो झगड़ा ये चल रहा है कि पहले झगड़ा चल रहा था कि बजट कौन प्रस्तुत करेगा। बना मुख्यमंत्री जी रहे थे, अंतिम जो रूप दिया गया वो वित्त मंत्री के द्वारा दिया गया, फिर पढ़ा गया वित्त मंत्री के द्वारा, और उसके बाद में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री कर रहे हैं। फिर जो समीक्षा है बजट को इम्प्लीमेंट करने की, उसमें वित्त मंत्री गायब है। और आज मैं समझता हूं कि जवाब वित्त मंत्री का हक बनता है, उसी के द्वारा दिया जाना चाहिए, लेकिन इसमें भी कई तरह के रोड़े अटकाए जा रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा। मैं समझता हूं कि कल शायद सीएम को इसीलिए उन्होंने कॉल किया था कि आप इस तरीके से वहां पर झगड़े मत फैलाइए, अपने आप को पूरी सरकार को कंट्रोल कीजिए, एमएलए को कंट्रोल कीजिए। एक इस्तीफा तो दिया हुआ है, वो इनसे निपटा नहीं, और दूसरे इस्तीफों की तैयारियां चल रही है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। जनता के मुद्दों से उनको कोई वास्ता नहीं है, प्रदेश के विकास से इनको कोई वास्ता नहीं है। जिस प्रकार से एक शिक्षा मंत्री अनर्गल बयानबाजी कर रहा है, इनके यूडीएच मंत्री किस तरीके के बयान दे रहे हैं जो संविधान के खिलाफ है, जो कानून के खिलाफ है, इनके एमएलए किस तरीके से बोल रहे हैं कि यहाँ पर धर्म और जाति के आधार पर झगड़े फैल जाएं, नफरत फैल जाए और ये प्रेम भाईचारा खत्म हो जाए प्रदेश का। तो ये लोग बाग पूरे प्रदेश में इस तरीके का माहौल, नफरत का माहौल पैदा करके अराजकता पैदा करना चाहते हैं। हम इनका मुकाबला करेंगे, इनको सबक सिखाएंगे, और आने वाले 5 चुनाव में इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा, इनको पता लग जाएगा, और उसके बाद में या पहले इनकी पर्चियां बदलने वाली। कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी पंचायत राज और नगर निकाय के उपचुनाव भी नहीं करवा पा रही है हार के डर से। आप देखिए कि भरतपुर के अंदर जिला प्रमुख का पद खाली है, जिला उप प्रमुख को चार्ज नहीं देके कलेक्टर को दे रखा है। और जगह कुछ जगह चुनाव हो गए, 13-14 जगह इन्होंने चुनाव स्थगित कर दिए, उसमें भरतपुर का जिला प्रमुख का चुनाव भी है। मैं दावे के साथ कहता हूं आज चुनाव करा लो, वहां पर कांग्रेस का जिला प्रमुख बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का नहीं बनेगा, और मुख्यमंत्री का स्वयं का जिला है। भादरा में आपने देखा होगा कि किस प्रकार सारे के सारे पार्षद बहुमत के साथ नगर पालिका में वोटिंग के लिए पहुंच गए थे अपने अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए, और एसडीएम को छुट्टी यहाँ से सीएमओ से कह करके भेज दिया गया कि आप छुट्टी चले जाइए। और कई जगह मैं बता सकता हूँ, चित्तौड़ में बता सकता हूँ, बहुत सी ऐसी जगह है यहाँ ये हार के डर से चुनाव नहीं करवा पा रहे। कितने दिन बचेंगे, कितने दिन बचेंगे? जब भी चुनाव होंगे हम लोग, चाहे उपचुनाव हो, पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के 5 उपचुनाव हो, हम जीतेंगे। ये वन स्टेट वन इलेक्शन की राग इसीलिए अल्पाना चाहते हैं कि ये जनप्रतिनिधियों के जो पद हैं उनको खत्म करना चाहते हैं। पंचायत राज और नगर निकाय में इनकी हार बुरी तरह होने वाली है, इसलिए उससे बचने के लिए इस तरीके की बात करके और ये पंचायत चुनाव को टाल करके, प्रशासक लगा करके जनप्रतिनिधियों के अधिकार को छीनना चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। आप बताइए कि बजट का भाग था क्या कि वन स्टेट और वन इलेक्शन की तरफ हम प्रस्तावित कर रहे हैं? क्या प्रस्ताव कर रहे हो? आपके खुद के प्रदेश ही समझ में नहीं आ रहा है, आप बजट ही ढंग से नहीं दे पा रहे हो। हमारा बजट था, उसको रिपोलिश किया गया है, विजन 2047 का बता रहे हैं, और अभी विधानसभा चल रही है, इसका विजन भी ठीक ढंग से ये बना नहीं पा रहे हैं। किस तरीके की अनर्गल बयानबाजी करके हाउस को डिस्टर्ब कर, सत्ता पक्ष, शर्म की बात है कि सत्ता पक्ष चाहता है कि हाउस डिस्टर्ब हो, जबकि सत्ता पक्ष का दायित्व बनता है कि हाउस चलाए, और विपक्ष फिर भी कोई मुद्दों को लेकर के बेल में आ जाता है, लेकिन ये तो खुद ही सारे दिन डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं। तो इनका लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, इनका कानून पे विश्वास नहीं है, इनका संविधान पे विश्वास नहीं है। इनको मजा पूरे देश में इंडिया गठबंधन ने, जनता ने चखाया है, और आगे भी मैं समझता हूं कि कोई उपचुनाव नहीं जीत पाएंगे। 13 उपचुनाव थे, 2 जीते हैं भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये जो हालात बने हुए हैं ये इनके लिए ठीक नहीं है। ये समय रहते समझेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इनको सड़क और सदन में घेरने का काम करेंगे। सरकार देखो किसी को कंट्रोल नहीं कर रहे।
बीमारियों को कंट्रोल कर पा रही है, न विकास के काम करा पा रही है, न अपने विधायक और मंत्रियों को कंट्रोल कर पा रही है। अब किरोड़ी जी कहाँ हैं, गायब हैं, कोई मतलब कहाँ बैठे हैं, दिल्ली हैं, जयपुर हैं, अपने घर पे हैं, किसी को पता नहीं, छुट्टी ले ली पूरे सत्र के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये खुद के जनप्रतिनिधियों को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो ये बीमारी क्या कंट्रोल करेंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत गंभीर विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार में चिकित्सा मंत्री जी बैठे हैं तो उनको ये देखना चाहिए कि दोबारा कोविड की तरह, कोरोना की तरह कहीं कोई पूरा प्रदेश महामारी। आपने सुना कि किस तरह से डोटासरा ने यहाँ पर बीजेपी को चुनौती दे दी है। मालूम हो कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी राजस्थान में कितनी सीटों पर पिछड़ती हुई नजर आई। मालूम हो कि किस तरह से 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 10 से अधिक सीटों को खोती हुई नजर आई है इस बार। और इस बार अब यही देखना होगा कि राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीते पिछले साल ही बनी है, आने वाले समय में राजस्थान में आखिरकार कांग्रेस परंपरा के मुताबिक वापस आ पाएगी या फिर नहीं। और वहीं दूसरी ही तरफ ये भी देखना होगा कि बाकी के अन्य राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उन विधानसभा चुनाव के बीच संविधान में बदलाव को लेकर जिस तरह से बीजेपी चर्चा में आ चुकी है कि संविधान में बदलाव होंगे, और ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी लगातार आवाज उठा रहे हैं और इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए गोविंद सिंह डोटासरा भी अपनी बात रख रहे हैं। डोटासरा की इन बातों से आप सभी कितना सहमत है, कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय रख सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली।